जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ का जो चैप्टर है प्रतिशत। तो आज पढ़ेंगे हम प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता दें कि अभी तक हमने 3 चैप्टर्स आज पढ़ चुके हैं। आपका एक अलजेब्रा, एक सिंप्लीफिकेशन, एक यूनिट प्लेस। तो जो लोग हमारी ये 3 क्लास नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो जाए वो क्लास को अटेम्प्ट करें, वहां पे जाकर उस क्लास को पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप इसे पढ़ें, क्योंकि वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार लाइक कर दें। लाइक बाद में करें पूरा वीडियो क्लास अटेंड करने के बाद, लेकिन शेयर कर दें ताकि और भी लोग आपसे जुड़ सकें और भी लोगों को फायदा मिल सके। तो करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, हम प्रतिशत पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को जानेंगे। प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी बातों को जानेंगे। जैसे कि आपके सामने जो प्रतिशत का मेन रहता है, मेन क्वेश्चन रहता है, जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, ये 20%। इसे हम बोलते हैं प्रतिशत। जो इसका मान होता है, ये प्रतिशत का जो मान होता है, ये क्या होता है 1/100। यानी कि जब हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है 20, और जब ये प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। और ये क्या करते हैं, इससे जब काटते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 1/5। यानी कि हमें ये जो 20 है, इस 100 का 1/5 भाग है। ये जो 20 है वो 100 का कौन सा कितना है, 1/5 भाग है। और ये होता क्यों है, 100 क्यों होता है, देखिए पर मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है 100, आउट ऑफ 100। यानी कि 100 का ये 5वां भाग, 100 का जो 20 है वो कौन सा भाग है, यानी कि जो 100 है, 100 का ये 20 है, कौन सा भाग है, 5वां भाग है, 1/5वां भाग है। यदि हम 20 से 5 से गुणा करें तो आपको क्या आएगा, 100 आएगा। अगर यदि हम 100 में 1/5 से गुणा करें तो क्या आपको मिलेगा 20। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 20 है वो 100 का 1/5 भाग है। ठीक, ये आपको समझ में आया। फिर आइए कुछ एक छोटी सी बात जानते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे अगर इससे 25% दिया हो, इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या करते हैं, 25 और प्रतिशत हटाते हैं, नीचे क्या होता है 100, इसे काटते हैं, क्या जाता है 1/4। यहां से मिलता है 1/4। यदि आपको 1/4 अगर कहीं पे अगर 1/4 आ जाए और इसको चेंज करना प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, देखिए 1/4, इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। यानी कि अगर हम प्रतिशत हटा रहे हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू है उसको प्रतिशत में ले आते हैं, प्रतिशत के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। इसे आप इसे गुणा करिएगा, ये 100/100 होता है। ये जो 100 होता है क्या होता है, प्रतिशत का होता है। यानी कि आप इसके जगह आप इस तरह लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5, और 5 का 1 में गुणा होगा, 5/100 होगा, और ये 100 जब ऊपर जाता है क्या हो जाता है 5%। आया सभी समझे। यानी कि हम 25% को क्या लिख सकते हैं, ये 25 होगा, सॉरी 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 को हम प्रतिशत में 25% लिख सकते हैं। तो यहां से आपने ये समझा कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो उसे प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। कुछ छोटी बातें और छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं। जैसे कि यदि आपके सामने कहीं आप आ जाए, यदि आपके सामने कहीं इस तरह का आ जाए, जैसे कि बता रहे हैं अभी आपको, तो हमें 20%, इसके जगह क्या लेते हैं 1/5। क्वेश्चन में क्या होता है, ये परसेंट की वैल्यू दी होती है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं जब, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसके लिए 1/5 से लिख लेते हैं। इसी तरह कुछ और छोटी छोटी वैल्यू है जिसे हमें याद रखना है। आगे के क्लास में पढ़ने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे जानना है। तो देखिए हमें और आगे की वैल्यू जैसे है
कुछ छोटी छोटी वैल्यू है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है और याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका जो बेस है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अगर आप कहीं पर 1/2 दिख जाए तो ये क्या होगा 50%। कहीं 1/3 दिख जाए, 1/3 दिख जाए तो ये क्या होगा 33 सही, 1/3%। 1/4 दिख जाए ये क्या होगा 25%। 1/5 दिख जाए ये क्या होगा आपका 20%। 1/6 दिख जाए तो 1/6 कितना होता है 16 सही, 2/3%। अब इसको आपको चेक कर, मतलब इसको आपको किस तरह ये चेंज हो रहा है ये भी आगे आपको हम सिखा देंगे कि किस तरह चेंज हो रहा है, कैसे चेंज किया जाता है क्वेश्चन को, कैसे मतलब ये 1/6 को हम इसमें 16 से 2/3% कैसे लिखें, तब इसको आगे हम बताएंगे। तो 1/6 के बाद आपका आता है 1/7। 1/7 का जो मान होता है कितना होता है 14 सही, 2/7%। इसके बाद आता है 1/8। 1/8 का जो मान होता है 12 से 1/2%। 12 से 1/2%। इसके बाद आपका होता है कौन सा 1/9। 1/9 जो होता है वो होता है 11 से 1/9%। फिर 1/10। 1/10 जो होता है वो आपका 10% होता है। 1/11। 1/11 जो होता है आपका 9 सही, 1/11% होता है। तो ऐसे कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है, जिसको क्वेश्चन के बीच बीच में यूज आएगा आपको। बहुत इसका बहुत ही आज के अपने जो प्रतिशत आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा इसका महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। एक दो और लिख लेते हैं। आपका एक अगला है 1/12। 1/12 जो होता है 8 से 1/3%। 8 से 1/3%। और 4/7 जो आपका होगा 4/7 ये होगा 57 सही, 1/7%। ठीक, ये आपने सीख लिया। यहाँ पे इसे आप नोट कर लें, नोट करके याद भी कर लें, क्योंकि आप डायरेक्ट इस इसका आप डायरेक्ट यूज करेंगे। यदि आपको कहीं पे इस तरह क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए, अगर हमने यहाँ पे जैसे ये पहला क्वेश्चन लीजिए 1/2, अगर ये 50% लिखा है 50%, इसे हम क्या लिखते हैं 1/2। यदि हम 2 का 50% निकालें तो ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी। देखिए 2 का यदि हम 50% निकालें तो 2 × 50% की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2 और इसे काटेंगे, यहाँ से हम ऊपर वाली वैल्यू आएगी। यानी कि हमें ये पता चला कि अगर कहीं पर भी नीचे वाली संख्या का, जैसे 1/4 का हम 25% निकालें तो ये हमारा 1 आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कहीं आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे क्या आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि कोई हम सामान है, अरे क्या बोलता है 25% लाभ पे खरीद के लाए, तो 25% लाभ यानी कि 25% क्या की जगह क्या लिखेंगे 1/4, और 1/4 में जब 25% निकालेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी। आप इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, फिट कर लेंगे कि किसी भी संख्या का, जैसे कि हमें 12 का ही 1/8% जब निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर आप आगे जैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर 7 का 57 से 1/7% निकालिएगा 4 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 50 है, 50% को हमने क्या लिखा 1/2। आप क्या है ये 2 का हमने क्या किया 2 का 50% निकाल करके ऊपर की संख्या आई। यानी कि हमें यहाँ से ये सीखने को मिला कि नीचे वाली संख्या का उसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं, उसी संख्या से प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इस चीज को आपने सीख लिया। जैसे कि आगे आपके पास अगला एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और आप ले लेते हैं यहां से। यहाँ पे कुछ छूट गया है, इसको एक और नोट कर लेंगे आप। 37 सही 1/2%, जो 3/8 का मान होता है। जैसे कि आपने ये लिया 4/7। अब आप 4/7 का अगर 57 सही 1/2% निकालेंगे तो देखिए 4/7 ये आप 4/7 तो क्या, अब 57 के गुणे 57 है, 57 की जगह आप क्या लिखेंगे 4/57% की जगह आप, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है, नीचे वाली संख्या का अगर हम उसी उतना ही प्रतिशत निकालें, जैसे कि ये संख्या है इसे आप ले लिए 4/7 बराबर 57 सही 1/7%। ठीक है, यदि आप 7 का 57 सही
1/60% निकालेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या हमेशा प्राप्त होगी। जैसे कि अभी आप देखिए 57 है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 57 से 1/7 की जगह क्या लिखेंगे 4/7। देखिए यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ प्राप्त होगा 4। यानी कि यदि हम नीचे वाली संख्या का जैसे कि 7 का 57% निकालें तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है। 5 का 20% निकालें तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है। 9 का 11 से 1/9% निकालें तो ऊपर की संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हमने यहाँ से ये सीखा। इसे आप सॉल्व करके भी दिखाते हैं अभी आपको कि आप 4/7 को आप कैसे 57 से ही 1/7% लिखे हैं। 4/7 को आप कैसे 57 से 1/7% लिखे हैं। तो देखिए आप इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 7 7 49 है, 50 के 0, 50 के 50 में 50 0 हासिल के 5, 7 से 35, 35 से 5 40, नीचे क्या आएगा 7 और ये प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हमने आपको पहले बताया क्या होता है 1/100। देखिए यहाँ से 0 कट जाएगा और इसके जाए क्या आएगा 4/7। देखिए वही मिला ना 57 को हमने क्या किया जब रेशियो चेंज किया तो 7/4 आया। यह सबने ये सीख लिया। फिर अगर यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, देखिए इसको याद करने का एक आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 1/9 क्या लिखे 11 से 1/9% और 1/11 जो है वो क्या है 9 से 1/11। देखिए ये याद हो गया। बाकी आप तो ये सब छोटा छोटा है इसको याद कर लेंगे। 3 है तो 33 से 1/3%, 4 है 25 हो जाएगा, 5 है ऐसे करके सबको याद कर लेंगे। तो इसे आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है 1/9 और 1/11 है। तो 1/9 में 1/9 ऐसे लिखा होता है, 11 आगे आ जाता है और 1/11 में जो होता है 1/11 ऐसे लिखा जाता है, 9 जो होता है वो आपका आगे आ जाता है। ठीक है, आया सभी को समझ में? किसी कोई डाउट? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आगे अपने क्वेश्चन पे। यदि आपके सामने एक क्वेश्चन दे दें आपको, इससे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपके सामने दे दे एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यदि एसपी दे दे यानी कि विक्रय मूल्य अगर कहीं दे दिया 7700 रुपए और लाभ आपको दे दिया कि जो लाभ आपको हो रहा है वो हो कितना रहा है 16 से ही 2/3%। आपको क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सीपी ज्ञात करना है। सीपी कितना होगा कैश प्राइस, या आपको फाइंड करना है। बताइए इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए इसको सीखते हैं कैसे से। ऐसे क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि यदि कोई सामान हम 7700 रुपए खरीद कर लाए हैं और उसमें 16 से 2/3% का अगर हमें लाभ हुआ है तो सामान कह रहा है क्वेश्चन कि कोई सामान हम 7700 रुपए में बेचे हैं, बेचने के बाद हमें क्या हुआ 16 से 2/3% का क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ। तो हमें बताइए कि हमने सामान को खरीदा कितने में था। तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे 16 से 2/3% को आप लिखेंगे और इसका फ्रैक्शन में जो मान होता है वो कितना होता है 1/6। अब देखिए 16 से 2/3% का मान कितना होता है 1/6। अब कह रहा है कि 16 से ही 1/2% का कोई सामान खरीदने का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर हम 6 का 16 से ही 2/3% निकाल कितना है आप निकाले देख चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि 6 गुणे 16 से 2/3%, तो 6 गुणे 1/6, इससे चाहिए 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या है यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ कि अगर हम कोई संख्या मान लेते एक्स वाई मानते हैं ना कि x का कोई वस्तु खरीद कर लाए या y का कोई वस्तु खरीद कर लाए, लेकिन हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं कि हमने यहाँ पे 6 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, 6 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, उस पर क्या हुआ 16 से ही 2/3% का क्या हुआ लाभ हुआ। तो 6 का अगर 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना होगा 1, यानी कि हमें क्या हुआ 1 रुपया यहाँ से लाभ हुआ। तो 1 रुपया लाभ हुआ तो हम बेचे कितने में 6 रुपया खरीद के लाए, 1 रुपया का लाभ हुआ, बेचे 7 रुपए में, बेचे 7 रुपए में। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि हम बेचे कितने में 7700 रुपए में। तो 7 से कितना जाता है
11 गुना ज्यादा है। उसी तरह ये जो वैल्यू खरीदा हुआ वो कितना होगा, 11 गुना ज्यादा, यानी कि 6600 रुपए। ये हमारा क्या होगा, सीपी होगा। आप कुछ लोगों को डाउट होगा कि सीपी नीचे क्यों रखा गया है, हमेशा क्यों एसपी नहीं रखा गया है। तो देखिए सीपी से नीचे जो रहता है, अगर जैसे कि आप मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए खरीद के लाए, उसमें क्या हुआ, उसको आप क्या करें 110 रुपए बेच दिए, तो क्या हुआ, आपको 10 रुपए का लाभ हुआ। तो सामान जो खरीद के लाए उसको क्या करें 10 मतलब नीचे रखेंगे, जो सीपी होगा उसे नीचे रखेंगे, और जो लाभ या हानि होगा उसको ऊपर रखेंगे। लाभ हानि से हमें पता चलेगा कि हमने कितने बेचे, कितना रुपए हमें उस सामान लाने के बाद लाभ हुआ, कितने बेचे, हानि हुआ तो कितने बेचे। यानी कि यदि आप सामान 100 रुपए खरीद के लाए और उस पर 10% का लाभ हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसको 110 रुपए में बेचेंगे। तो वही हमने नीचे रखा कि 6 रुपए कोई वस्तु खरीद के लाए, उस 6 रुपए पे 12 से 2/3% से क्या हुआ, हमें लाभ हो गया। यानी कि अगर 6 का हम 12 से 2/3% निकालेंगे, तो हमने अभी इससे पहले भी कई बार आपको बता रखा कि नीचे वाली संख्या का 12 से 2/3% निकालेंगे तो ऊपर संख्या होता है। अगर लाभ हो रहा है तो ये जुड़ जाएगा, यानी 6 रुपए सामान खरीद के लाते हैं, 1 रुपया का लाभ हो रहा था, तो हमने क्या किया, उसे 7 रुपए बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है, प्रश्न जो है, कह रहा है कि हम 7 रुपए में नहीं बेचा कितने में, 7,700 रुपए में, यानी कि इससे 1,100 रुपए ज्यादा बेचा। तो उसी तरीके से जो हमारा खरीदा हुआ मूल्य था वो 6 ना होके 6 से 1,100 रुपए ज्यादा, यानी 6600 रुपए था। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। सीपी जो हमारा होगा 6,600 रुपए होगा। आया सर समझ में कोई डाउट, किसी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसे आप नोट कर लेंगे, अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। बाकी कॉपी और कलम लेकर बैठे, साथ में नोट भी करते रहें, पढ़ते भी रहें। अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें, और एक बार सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दें जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, ताकि हमसे और भी ज्यादा लोग जुड़ सकें और भी ज्यादा लोग हमसे फायदा उठा सकें। अब देखिए यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि साथ को कैसे कंपेयर किए, तो इसको हम थोड़ा समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो वस्तु दो जो है ये 8 के बराबर है, 2 को हमें 8 के बराबर करना है, तो इससे कितना गुणा करें कि 8 के बराबर हो जाए। देखिए 4 से गुणा करेंगे, यदि जो 2 है या 32 है, अब हमको 2 को 32 के बराबर करना है, तो 2 में हम क्या गुणा करें कि 32 के बराबर आ जाए। तो 2 में अगर हम 16 का गुणा कर दें तो 32 के बराबर आ जाए। उसी तरह ये 7700 था, अब यहाँ पे 7 था, हमको दोनों वैल्यू बराबर करनी थी, क्योंकि ये हमारा क्रय मूल्य है और लेकिन प्रश्न में क्रय मूल्य ये है, तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल गया और जो प्रश्न में क्रय मूल्य निकल गया दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 111 से गुणा कर दिया, जो कि हमें 111 से गुणा किया तो क्या आया 7700। उसी तरीके से हमने ये हम अपना निकाले थे, क्या बोलता है क्रय मूल्य सीपी। सीपी हमने क्या किया 1011 से गुणा किया, सॉरी 1100 से गुणा किया और हमारा सीपी निकल के आ गया। आए सभी को समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए है कि अगर सीपी अब दे दिया है, सीपी दिया है कितना 6400 रुपए, कह रहा है कोई वस्तु है, हमने उसे 6400 रुपए में बेची, बेचने के बाद हमें क्या हुआ, हानि हुआ कितना 11 से ही 1/9% से क्या हुआ, हानि हो गया। अब पूछ रहा जो सीपी होगा वो कितना होगा, मतलब वस्तु को कितने में खरीदे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान 110 रुपए में बेच दिया, 110 रुपए में बेचा। मान लीजिए कोई सामान आपने लाया, उसको क्या करते हैं 100 रुपए में बेच दिए, 110 में ना बेच के आप 100 रुपए में बेच दिए। तो 100 रुपए में बेचे तो क्या हुआ, आपको 10% का हानि हो गया। 10% का हानि हो गया तो आपको वस्तु खरीदे कितने में थे ये पता करना है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है 11 से ही 1/9% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 11 से ही 1/9% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है 11 से 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। हमने क्या किया 9 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर आई और 9 रुपए पे 11 से 1/9% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि 1 रुपए का हानि हुआ। हानि होने के बाद हमने क्या किया, इसे 8 रुपए में बेच दिया। लेकिन प्रश्न कह रहा है ये हमारा सीपी है कि हमने 9 रुपए कोई वस्तु खरीदी, 9 रुपए कोई वस्तु
खरीदने के बाद क्या हुआ, उस पर 16 से 1/2% का हानि हो गया। हानि 16 से 1/2% कितना होता है, 1 होता है। अगर 9 का आप 16 से 1/2% निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि हमने 9 रुपए की खरीदी, 1 रुपया का हानि हो गया, तो 8 रुपये में बेच दी, 8 रुपये में बेची। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 8 रुपये में नहीं बेचा है, बेचे कितने में, 6400 रुपये में। यानी कि 8 से कितना ज्यादा, 6400 रुपये में थी, 8 से कितना ज्यादा, 800 गुना ज्यादा। तो उसी तरह जो ये संख्या होगी, ये भी 8 9 के 9 9 होगे, 9 से 800 गुना ज्यादा, यानी कि 9 7200 होगी। यानी कि हमने खरीदा 7200 रुपये में, बेचा 6400 रुपये में। तो जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा में खरीद कर आएंगे और कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगा। और हानि हुआ कितना, 11 से ही 1/9% का आपको हानि हो गया। तो ठीक है, बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। किसी कोई डाउट हो तो बताएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए। जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तब वो आपको एक एक पॉइंट जो होती है वो क्लियर हो जाएगी। और जब एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए एक बार खुद क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 1/7%, 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, उस संख्या में हमने क्या किया, उस संख्या का 14 सही 2/7% घटा दिए तो हमें 4800 प्राप्त हुआ। तो देखिए क्या है, 14 सही 2/7%। अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिखें तो हमने आपको यहाँ पे लिखा रखा है 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7। यहाँ से हमें ये पता चला 1/7। हमने कोई संख्या मानी, XYZ संख्या मानी, तो XYZ ना मान के हमने मान लिया कि कोई संख्या 7 थी। इस 7 का क्या किया हम, 14 सही 2/7% निकालें तो आया 1। तो कह रहा है किसी संख्या, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या में हम, कोई संख्या थी उसमें हम क्या किए, 14 सही 1/2% घटा दिए। तो कोई संख्या थी उसमें क्या किए, 14 सही, इसका 7 का 14 सही 2/7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि इसमें से हमने क्या किया, 1 घटा दिया तो हमें वो संख्या जो प्राप्त हुई 4800 प्राप्त हुई। तो देखिए 7 का आप 14 से 1/2% निकालेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि आपने 7 में 1 घटाया तो प्राप्त कितना हुआ, 6। लेकिन क्या है, 6 नहीं प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ 4800। इससे कितना गुना ज्यादा, इससे आपको 800 गुना ज्यादा प्राप्त हुआ। उसी तरह जो संख्या थी वो संख्या थी कितनी, इससे 800 गुना ज्यादा। तो 800 के 56 होता है, 5600 वो संख्या थी। आया सभी को समझ में, किसी कोई डाउट तो बता सकता है। आया समझ में सभी को, किसी कोई डाउट। एक बार इसको फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन जो अपना है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7%, मान लेते हैं संख्या 7 थी, 7 में हमें क्या किया, 14 से 2/7% घटा दिया, यानी कि 1 घटाया तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 6 प्राप्त हुई। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, वो संख्या कितनी प्राप्त हुई, 4800 प्राप्त हुई, यानी कि 6 से 800 गुना ज्यादा। तो उसी तरह जो हमें संख्या थी, वो जो संख्या थी वो संख्या कौन सी थी, 7 से 800 गुना ज्यादा कौन सा थी। तो सभी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 4800 में हम उस 12 से 1/2% जोड़ दें, क्या है 4800 में हम 12 1/2% जोड़ दें। तो पहले ये बताइए 12 1/2%, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, 12 से 1/2 फ्रैक्शन में कितना होता है। तो देखिए 12 से 1/2% फ्रैक्शन में होता कितना है, 1/8। प्रश्न ये कह रहा है यदि 4800 में, यदि हम 4800 लिख देते हैं गलती से, तो 8 में हम 8 का हम 12 से 1/2% क्या करते हैं, उसी तरह ये 9 होगा जो, तो 6 से गुना ज्यादा। तो 8 एक बार फिर से आप देखेंगे, कह रहे हैं
48 में 12 से ही 1/2%, हमने 12 से 1/2% का फ्रैक्शन किया तो 1/8 आया। यदि हम 48 की जगह मान लें कि 8 का हम 12 से 1/2% जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा 9। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 8 मैंने जोड़ रहे हैं, जोड़ कितने में रहे 48 में, यानी कि 8 से कितना ज्यादा है 600 गुना ज्यादा। उसी तरह ये जो संख्या हमारी आएगी, जो संख्या 48 में 12 से 1/2% जोड़ने का जो संख्या आएगी 9, तो 9 9 होगी, 9 से क्या होगा 600 गुना ज्यादा, यानी 5400 होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। कह रहा है यदि 8100 में से हम उसका 11 से 1/9%, 8100 में से उसका 11 से ही 1/9% क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। 11 से 1/9% को हम अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होगा, 11 से 1/9% आपका होगा 1/9। कह रहा है कि 8100 में 11 से 1/9% घटा रहे हैं। यदि हम 8100 की जगह हम लिखते हैं 9 में, 9 में अगर हम 11 से 1/9% घटाएं तो उसका मान कितना आएगा 1। अगर हम 9 में 1 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा 8। घटा रहे कितने 9 में, लेकिन प्रश्न कितना किसमें कह रहा है घटाने को 8100 में, तो 9 से ये कितना ज्यादा है 8100 में कह रहा है घटाने को, तो कंपेयर किए तो ये 900 गुना ज्यादा है। उसी तरह जो हमें घटाने वाली संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 8 ना होके 8 से 900 गुना ज्यादा 8 9 7200 प्राप्त होगी। आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 8100 का 11 से 1/9% घटा दिया तो आया कितना 7200 आया। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, रफली आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व दिखा दे रहे हैं। 8100 का हमने क्या किया, 11 से 1/9% करके घटा दिए तो 11 से 1/9% कितना होता है, तो 8100, और इसके जगह हम रखेंगे 1/9, इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, 3 9 81 900 होगा। तो 8100 में 900 क्या करिए आप घटा दीजिए तो देखिए क्या आएगा 0, यहाँ 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा 72 आएगा। देखिए आपको 72 निश्चय आया। 8100 का काम हटाते हैं तो बुरा लगता है, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% की जगह 1/9 रखें और इसको सॉल्व किए तो 900 आया। और 8100 में जब जैसे ही हमने 900 घटाया तो हमें 7200 प्राप्त हो गया। सभी समझ में आया, कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया आप हमारे साथ नोट करते चलिए, क्वेश्चन को कलम कापी लेकर बैठे ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सॉल्व करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका क्वेश्चन आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो वह संख्या ज्ञात करिए, वह संख्या ज्ञात करिए कि वह संख्या कौन सी है जिसमें हम 550 जोड़ दे रहे हैं तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जा रही है। सॉल्व करिए इसको, देखिए कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है 37 सही, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व होगा। 37 सही 1/2%, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा रखा है 37 से 1/2% होता कितना है, तो आप यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये 3/8 होगा। अगर किसी को याद नहीं है तो सॉल्व भी कर सकता है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सॉल्व कर लेते हैं। 7 14 1 15, 15 5 हाथ 1, 3 6 1 7 होगा, नीचे 2 होगा और यहाँ पे आएगा 100% लगेगा तो 25 से 75, 25 से 100, ये आपका आ जाएगा 3/8। ये सॉल्व करने से बढ़िया है कि आप इसको याद कर लें, एक दो बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैथ याद नहीं होता है, प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप याद हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या की कोई संख्या है, मान लेते कोई संख्या XYZ ना मान के, हमें मान लिया 8 है। 8 एक संख्या है, 8 एक संख्या, 8 का हमने 37 से 1/2% निकला कितना है 3। अगर हम 3 में कोई संख्या जोड़ दें तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। अगर हम 3 में 5 जोड़ दें तो क्या होता है 8 स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा है यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 37 से 1 मतलब 8 में
8 का 37 से 1/2% कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में हम कितना, 3 में हम 5 जोड़ दें, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 ना जोड़ के 550 जोड़ रहे हैं। इसे कितना गुना ज्यादा? 11 110 गुना ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, तो वह संख्या क्या हो रहा है? स्वयं प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा? 110 से गुणा हो जाएगा, 88 से हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 550 कोई संख्या है, मान लीजिए हम 8, कोई संख्या XYZ हम मानेंगे, हमने मान लिया संख्या 8 है। 8 का हमने क्या किया? 37 से 1/2% निकाला, तो कितना है? 3। 37 से 1/2% के मतलब 3 में हम 550 जोड़ दें। 3 में हमने क्या किया? 5 जोड़ दिया, क्योंकि प्रश्न कह रहा है 5 में जोड़ना है, 550 जोड़ना है। 3 मैंने 5 जोड़ दिया, क्या प्राप्त हो गया? और स्वयं संख्या मतलब 8 देखिए प्राप्त हो गया। देखिए ना 8 प्राप्त हुए। 8 का हमने 37 से 1/2% निकाला था, 3 आया था। 3 में हमने 5 जोड़ा, 8 प्राप्त हो गया। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 5 में जोड़कर 550 जोड़ना है, यानी कि इससे 110 गुना ज्यादा होगा। उसी तरह हमने ये जो संख्या प्राप्त हुई थी, स्वयं संख्या जो थी वो संख्या 8 ना होगी, 8 से 110 गुना ज्यादा 110 होगी। तो सभी को समझ में आया? कोई ऐसा भी इसमें समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़िए एक बार, आप खुद पढ़िए, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी संख्या के 12 से 1/2% में 63 से जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं दोबारा दोहराती है, मतलब स्वयं प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या बताएं क्या होगा? सॉल्व करिए। 12 से 1/2% का हमने यहाँ मान लिखवाया हुआ है। 12 से 1/2% का मान 1/8 होगा। तो देखिए क्या सॉल्व होगा। 12 से 1/2% में क्या हो रहा है? कह रहा है 12 से 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है? 8। कह रहा है 8 का 12 से 1/2% कितना हुआ? 1 में कह रहा है 1 में 12 से 1 में क्या जोड़े कि वह स्वयं 8 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 1 में अगर 7 जोड़ दें तो क्या होगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा 7 में जोड़ना है, जोड़ना कितना है? 63 जोड़ना है, यानी 7 से 900 गुना ज्यादा। उसी तरह 8 में जोड़ के 8 से 900 गुना ज्यादा, 8 9 7200 जोड़ना है। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7200 हमारा आंसर आएगा। आया सभी समझ में? कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार हमें कमेंट करके बताए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या की, कोई संख्या मान लेते, संख्या आपने माना XYZ के अगर 12 से 1/2% निकालेंगे, हमने XYZ ना मान के 8 मान लिया, और 8 का अगर 12 से 1/2% निकालेंगे, 8 का हम 12 से 1/2% निकालें। देखिए 8 12 से 1/2% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/8। इस 8 से 8 कर दिया, यहाँ पर 1। ठीक, कह रहा है किसी संख्या के 12 से 1/2%, मैंने संख्या मान लिया 8 का 12 से 1/2% क्या आया? 1। कह रहा है 1 में हम क्या जोड़े? 1 में हम 63 जोड़ दें। 1 में हम 63 जोड़ दें तो वह संख्या जो है स्वयं 8 प्राप्त होता है। तो 1 में हम क्या जोड़े? 63 जोड़े। लेकिन हम यहाँ पे देखिए क्या जोड़ रहे हैं, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 1 में हम 7 जोड़े तो 8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो प्रश्न कह रहा है कितना जोड़ रहा है? 63 जोड़ रहा है, इसमें 900 गुना ज्यादा। तो उसी तरह जो संख्या होगी वो संख्या भी उससे 900 गुना ज्यादा 9/7200 होगी। हमने इस चीज को आपको सॉल्व करने के लिए, से बचने के लिए हमने डायरेक्ट आपको बताया। आपको यहाँ पे और क्लियर हो गया होगा, जो कॉन्सेप्ट आपने, जो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे और क्लियर हो गया होगा। कि अगर आप अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, सॉल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। बाकी आप हमारे साथ मैथ पढ़ते रहें। किसी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख पाएंगे, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। तो आप हमसे, आप हमारी और आपकी बात करने के पास एक माध्यम है, वो है कमेंट बॉक्स। तो अगर किसी कोई डाउट हो तो जाकर कमेंट करें ताकि हमें पता वहां से चलेगा कि हाँ आप यहाँ पे कोई डाउट है, आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रही है। तो हम आगे वाली जो क्लास आपकी होगी, आने वाली क्लास होगी, उसमें उस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करा सकेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार
दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। कहता है कि हमने 100 रुपए का दूध जितने खरीद कर आए उतने में बेच दे रहे हैं, लेकिन परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। दूध में क्या है, पानी मिलाता है और 12 से 2/30% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 16 से 2/3% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 16 से 2/3% का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। अब 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो हमने आपको बता रखा है 16 से 2/3% फ्रैक्शन में 6 होता है। कह रहा है कि 6 लीटर मिल्क था, 6 लीटर मिल्क था, उसमें क्या किया, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण कितना बन गया, 7 लीटर का। 7 लीटर क्या हुआ, मिश्रण बन गया। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मिश्रण और पानी का अनुपात, तो मिक्सचर और पानी वाटर का अनुपात पूछा है, तो मिक्सचर आपका 7 होगा, वाटर 1 होगा, यही आपको क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और दूध को 16 से 2/3% के लाभ पर बेच देता है। अगर 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 1/6, यानी कि यदि आपको 6 लीटर दूध रहा होगा तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाया, क्योंकि 16 से 6 का आप 16 से 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। 6 में क्या किया, 1 लीटर क्या किया, पानी, 6 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सर आपको कितना प्राप्त हो गया, 7 लीटर का, यानी कि 7 लीटर मिक्सर, 1 लीटर वाटर। यही आपका रेशियो पूछा था, तो यहाँ से हमने ये सॉल्व कर लिया। बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, पर वह उसे पानी मिलाता है, पर वह उसमें दूध में क्या करता है, पानी मिलाता है और 12 से 1/2% के लाभ पर बेच देता है। यदि मिश्रण की मात्रा, जो मिक्सचर है पूरा, वो क्या है, 8100 हो, तो दूध की मात्रा ज्ञात करना है। क्या कर रहा है, 12 से ही 1/2% की क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। 12 से 1/2% को अगर आप रेशियो में, क्या बोलते हैं, रेशियो में चेंज करिएगा, फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो 1/8 आएगा। कह रहा है यहां से हमें ये मिला कि अगर मिल्क जो आपका है, मिल्क अगर 8 लीटर है तो क्या है, 1 लीटर पानी मिला रहा है, तो हमारा जो मिक्सचर है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 9 लीटर का जो मिक्सचर है वो प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, जो मिक्सचर प्राप्त हो रहा है वो 9 लीटर का ना होकर 8100 लीटर का है। इससे कितना ज्यादा, 900 गुना ज्यादा। तो आपसे पूछा क्या है, दूध कितना है, तो दूध आपको क्या था, 8 ना होके 8 से 900 गुना ज्यादा, 8 से 9 गुना ज्यादा, यानी कि 7200 आपको क्या है, दूध है, 7200 लीटर दूध है। उसमें क्या कर रहा है, आप देखेंगे 7200 लीटर दूध है, उसमें 900 लीटर पानी मिला दे रहा है, तो आपका 8100 लीटर पूरा मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। और वो कह रहा है कि हमने दूध को लागत मूल्य पर ही बेचा, जितने खरीद कराया उतने ही बेचा, लेकिन चोरी क्या किया, पानी मिला दिया, तो यहां से हमें ये प्राप्त हो गया। फिर आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। सभी को समझ में आया, कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार प्लीज हमें बताएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 25% कम है तो y x से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4, ये x है, ये y है। कह रहा है x y से 25% ज्यादा, 25% मतलब 4, अगर ये 4 होगा और 4 का अगर 25% निकलेंगे क्या निकलेगा, 1, यानी कि उससे क्या है, 1 ज्यादा, यानी 5 है। तो पूछ रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कितना, 1 कम है, 5 पे क्या है, 1 कम है, और प्रतिशत के लिए 100, इसको आप चेंज करेंगे क्या आएगा, 20, यहाँ से हमें ये मिलेगा 20% क्या है, कम है, और 25% ज्यादा है। आया सभी समझ में। 25% को हमने चेंज किया 1/4। यदि हमने मान लिया कि y 4 है, तो 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 से 1 ज्यादा, यानी 5 है। तो ये पूछ रहा है कि जो y है, जो x जो पूछा है, जो y है, y जो है x से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए y कितना है, 5 है, 5 पे 1 कम है, तो 5 पे 1 कम, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व करिए। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के बाद फिर आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये आज खत्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो देखिए कह रहा है यदि राम राधा से 16 से 2/3% कम है,
देखिए एक इसको डायरेक्ट करने का तरीका होता है। देखिए 16 से ही 2/3% आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन में मान है कितना होता है 1/6। तब ज्यादा बोलेगा तो यानी कि देखिए ये 6 है, एक ज्यादा हो रहा 7। पूछ रहा है कितना कम है, तो एक कम है, कितने भी कम है, कम जो होता है जितने भी कम होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। और जब 100 करेंगे, क्वेश्चन क्या था, यदि राम राधा से कम, यहाँ पे ज्यादा नहीं कम है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। कह रहा है कि जो राम है वो राधा से क्या है 16 से 2/3% कम है, यानी कम है तो कितना हो जाएगा 5 कम है। तो ये पहले तो बोला कि राधा जो है, राम जो है राधा से 16 से 2/3% कम है, तो राधा राम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए एक क्या है, एक अधिक है, कितने 5 पे अधिक है, और प्रतिशत के लिए 100 डायरेक्ट आप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ से डायरेक्ट मान ले सकते हैं 20% क्या है कम है। इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा कॉन्सेप्ट से भी समझा देते हैं। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट से कैसे समझेंगे, 1/6 होता है, यहाँ पे आपका राम है, ये आपको हो गया राधा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि राम राधा से 16 से 2/3%, यदि कि राम राधा से, अगर राधा ये 6 है, राधा 6 है, तो राधा से क्या है 16 से 2/3%, यानी कि एक क्या है कम राम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो राम है, जो राधा है वो राम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए एक अधिक है, कितने 5 पे एक अधिक है, प्रतिशत के लिए 100 और इसे जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ से हमें मिल जाएगा 20%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले जो हमने बताया उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आखिरी क्वेश्चन अपना आज का है। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पी क्यू से 6 गुना ज्यादा है। तो कह रहा है पी क्यू से 6 गुना ज्यादा है। जो पी है वो क्यू से क्या है 6 गुना ज्यादा, यानी कि देखिए अगर ये 1 है इससे 6 गुना ज्यादा, यानी 5 अधिक है, 6 गुना ज्यादा है, क्योंकि एक में अगर 6 गुना करेंगे तो 6 होगा। तो कह रहा है जो पी है क्यू से क्या है 6 गुना ज्यादा है, तो क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 5 6 पे क्या है 5%, 6 पे क्या है 6 पे 5 कम है और प्रतिशत के लिए 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 250 × 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ फ्रैक्शन में आपका वैल्यू आएगा 3 × 24, 3 × 24 एक बचेगा, 3 × 3 = 9, फिर राशि सही 1/3% क्या है, 1/3% क्या है आपका कम है, फिर राशि से 1/3% कम है। अब हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास 5/6 को प्रतिशत में बदला जाए कैसे बदलेंगे। हमें पता है कि 1/6 का मान पता है, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का टाइम हो चुका है ज़्यादा। तो आज के लेते हैं अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हमारे साथ मैथ और इंग्लिश पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हमें है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी कमेंट करें। बाकी जो भी आपको फेसबुक और यूट्यूब पे जो भी होता है सब कुछ करें, और हमारे वीडियो को वायरल करने में हमारी मदद करें। बाकी आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मैथ रीजनिंग हमारे साथ पढ़ते रहें। मिलेंगे अब नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।